सदियों साल पुरानी बात है। फतेहपुर के एक छोटे से गांव में एक शख्स रहता था, मोची हरी। हरी न तो किसी बड़े कारोबार का मालिक था, न दौलतमंद और न ही जमींदार, मगर उसके दिल की दौलत सब पर भारी थी। वो अपनी सादा जिंदगी में अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता, दिल में कभी हसद या गुरूर नहीं रखता था। हरी के हाथ पांव ठीक और ताकतवर थे, जो हर दिन जूतों की मरम्मत के काम आते थे। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ रोजी कमाना और अल्लाह का शुक्र अदा करना था। हर सुबह हरी अपने छोटे से घर से निकलता और अपनी झोंपड़ी के पास से गुजरते हुए बाजार जाता। उसके हाथ में पुराने मगर साफ सुथरे जूतों की मरम्मत का सामान होता और हर जूता जो उसके हाथ लगता वो पूरी ईमानदारी और मेहनत से उसे ठीक करता। बीच में जब भूख लगती तो अपने साथ लाई हुई सादी रोटी का एक टुकड़ा खा लेता, लेकिन वो टुकड़ा भी सबके लिए बांटना नहीं भूलता था। छोटे छोटे टुकड़े करके वो उन चिड़ियों को देता जो गांव के दरख्तों पर रहती थीं। चिड़ियां खुश होकर उन टुकड़ों को चुनती और फिर आसमान की तरफ उड़ जाती। हरी ये देखकर मुस्कुरा देता और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता। मोची हरी का दिल न सिर्फ दूसरों के लिए खुला था, बल्कि वो हर हाल में आजिज और साबिर था। गांव के लोग उसे इज्जत से हरी मोची कहकर पुकारते थे, क्योंकि वो अपनी कमाई से कभी किसी को दुख नहीं देता था और हमेशा दूसरों के हक का ख्याल रखता था। दरख्तों के नीचे बैठकर वो कभी रोटी के टुकड़े चिड़ियों को देता, कभी आराम करता और दिन भर के काम की थकान दूर करने के बाद दोबारा जूतों की मरम्मत में मशगूल हो जाता। हरी की जिंदगी सादा थी, मगर दिल की दौलत ने उसे सब पर अजीम बना दिया था। एक गरीब मोची की नेक नियत और सब्र के जरिए अल्लाह की बरकतें जाहिर होने वाली थी। एक दिन फतेहपुर के गांव में धूप अपनी पूरी रोशनी के साथ फैल रही थी। गांव के छोटे छोटे रास्तों से एक मुसाफिर आया, जो देखने में सीधा सादा मगर शरीफ और नेक लगता था। उसके कपड़े साफ और सफेद थे, सर पर सफेद टोपी थी और हाथ में तसब्बीह भी थी। वो अपने साथ एक पुराना मगर कीमती जूता लाया था, जिसकी मरम्मत जरूरी थी। मुसाफिर हरी के जूतों की मरम्मत करने वाले छोटे से वर्कशॉप के करीब आया और खामोशी से उसके काम को देखने लगा। हरी जैसे ही जूते मरम्मत के लिए लेकर काम शुरू करता, कभी रुककर अपना छोटा सा टुकड़ा रोटी चिड़ियों को देता, फिर हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। मुसाफिर ने यह मंजर देखा और दिल ही दिल में हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि आज के जमाने में कितने लोग अच्छे खाने पीने के बावजूद अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते, और ये गरीब मोची अपनी सादी रोटी के टुकड़े भी बांटकर अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर रहा है। मुसाफिर ने हरी से पूछा, ऐ दोस्त, तुम ये सब कुछ क्यों करते हो? तुम्हारे पास बस थोड़ी सी रोटी है और तुम उसे चिड़ियों के लिए बांट रहे हो, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो। दुनिया में बहुत लोग दौलतमंद होने के बावजूद शुक्रगुजार नहीं होते। आखिर बात क्या है? हरी ने मुसाफिर को आजिज़ी और सुकून से जवाब दिया, मैं किसी से कम नहीं हूं। अल्लाह ने मुझे सबसे बड़ी दौलत दी है, सेहत। अगर हाथ पांव न हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास सब्र और शुक्र की दौलत है और मेरे हाथ पांव काम कर सकते हैं, तो मैं क्यों ना अल्लाह का शुक्र अदा करूं। ये चिड़ियां भी अल्लाह की मखलूक हैं, मैं उनका हक एक टुकड़े से अदा करता हूं। इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि दिल को सुकून और हौसला मिलता है। मुसाफिर हरी की बातों से बहुत मुतासिर हुआ। उसने कुरान की आयतें सुनाई और समझाया कि सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। ऐ हरी, याद रखो, अल्लाह ताला हर किसी को इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है। सब कुछ उसी के हाथ में है। हरी ने आदाब के साथ ये आयतें सुनी और दिल में उनका मतलब समझा। ये मौका हरी के लिए न सिर्फ इल्म का था, बल्कि दिल की तस्फियां और अल्लाह पर भरोसे की भी तस्दीक थी। मुसाफिर ने हरी से कहा, अगर तुम अपने दिल की नेक नियत और आजिज़ी के साथ इसी तरह सब्र और शुक्र करते रहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। हरी ने मुसाफिर का शुक्रिया अदा किया और वो दिन गुजर गया। उस छोटी सी मुलाकात ने हरी के दिल को और मजबूत कर दिया। उसकी आजिज़ी, शुक्रगुजारी और नेकी की आदतें और परवान चढ़ीं और ये वाकया गांव में उसकी शख्सियत को और ज्यादा मुहतरम बना गया। चंद दिन बाद गांव पर सख्त मुश्किल छा गई। बारिशें कम हो गई थीं और फसलें तबाह हो गई थीं।
लोगों के घरों में रोजी की कमी हो गई और हर तरफ परेशानी और बेचैनी का माहौल छा गया। ऐसे ही हालात में हरी के छोटे से घर में भी भूख और तंगी छा गई। हरी के पास खाने के लिए पैसे बहुत कम रह गए थे। उसकी बीवी ने दिल शिकस्ता होकर कहा, हरी, बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा। अगर 4 दिन तक ऐसा ही रहा तो ये मासूम बच्चे भूख से मर जाएंगे। हरी ने दिल में सब्र किया और सोचा कि अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, मगर दिल में फिक्र भी थी क्योंकि बच्चों की हालत बहुत नाजुक थी। आखिरकार हरी ने फैसला किया कि पड़ोसी से मदद मांगी जाए। पड़ोसी एक अमीर और मगरूर औरत थी जिसकी आदत थी कि वो किसी की मदद बिना जरूरत के नहीं करती थी। हरी अपने दिल में आजिजी और जरूरत के साथ पड़ोसी के घर गया और सलाम करके अर्ज की, मेरी हालत बहुत खराब है। 4 दिन से हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं आपसे थोड़ा सा खाना या कुछ पैसे मांग रहा हूं ताकि बच्चों का पेट भर जाए। मैं जितनी रकम लूंगा वापस कर दूंगा। पड़ोसी हंस पड़ी और बड़े घमंड से बोली, तो ये सब कुछ करके आया है? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना या पैसा दूंगी? मेरा घर और मेरी दौलत हर किसी के लिए नहीं है। उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि हरी को धक्का देकर बाहर निकाल दो। हरी बेबसी में वहीं खड़ा रह गया। उसके पास इतनी ताकत भी न थी कि मुकाबला कर सके। धक्के लगने की वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा और उसकी पेशानी पत्थरों से टकराने की वजह से जख्मी हो गई, जिससे खून बहने लगा। वो थकान और दर्द के आलम में उठा और अपने जख्मी माथे को हाथ से पकड़कर घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर हरी ने देखा कि बच्चे भूखे और परेशान बैठे हैं और बीवी की आंखों में आंसू थे। दिल टूटने की हालत के बावजूद हरी ने सब्र किया और सोचा कि अल्लाह की मदद पर भरोसा रखना चाहिए। ये मंजर हरी के सब्र, आजिजी और अल्लाह पर भरोसे की असल आजमाइश थी। ये वो लम्हा था जब हरी ने दिल ही दिल में अल्लाह से मदद की दुआ की और अपनी नेक नियत और ईमान को कायम रखा। हरी ने घर की हालत देखी तो दिल में गहरा दर्द और परेशानी लेकर वो मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। गांव की छोटी सी मस्जिद की जानिब चलते हुए उसका हर कदम एक इबादत बन गया और हर सांस अल्लाह से मदद की दुआ बनकर निकल रही थी। रास्ते में हरी के दिल में बस यही ख्याल था, अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, सब्र करो और आजिजी के साथ मदद मांगो, क्योंकि यही इंसान का असली सहारा है। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर हरी ने खामोशी से सलाम किया और अंदर दाखिल हुआ। वो चुपचाप वुजू करने गया और पानी की हर बूंद के साथ अपने दिल की सफाई भी कर रहा था। वुजू के बाद वो नमाज के लिए खड़ा हुआ और दिल में खुलूस और आजिजी के साथ अल्लाह ताला से मदद मांगी। हरी की दुआओं में सिर्फ अपनी हालत नहीं थी, बल्कि अपने बच्चों और बीवी की परेशानी भी शामिल थी। उसने दिल ही दिल में कहा, ऐ अल्लाह, तू ही हर चीज पर कादिर है। तू चाहे तो हमें इज्जत और राहत अता कर, और अगर ये मुश्किलें हैं तो हमें सब्र और बर्दाश्त की कव्वत दे। मैं अपनी आजिजी और तौबा के साथ तेरा तलबगार हूं। नमाज के दौरान हरी के आंसू उसकी आजिजी और दिल की सफाई का मजहर थे। वो दिल ही दिल में अल्लाह के सामने अपना सब कुछ रखकर दुआ करता रहा। उसकी हालत इतनी खुलूस भरी थी कि मस्जिद में बैठे लोग भी खामोशी से उसे देखने लगे और हर दिल पर उसकी नरमी और नेकी का असर महसूस होने लगा। हरी की दुआ में न घमंड था न शिकायत, बस ईमान और उम्मीद थी कि अल्लाह ताला जो चाहे बेहतर करेगा। वो अपने दिल में बार बार कह रहा था, ऐ अल्लाह, तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत, हर चीज तेरे इख्तियार में है। मैं तेरी रजा और रहमत का तलबगार हूं। यह लम्हा हरी के लिए एक नई रूहानी ताकत और उम्मीद की शुरुआत था। उसकी आजिजी, सब्र और अल्लाह पर भरोसे ने उसे अंदर से मजबूत कर दिया। वो जानता था कि अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदों के साथ है और ये मुश्किलें सिर्फ आरजी हैं। हरी मस्जिद में अपनी आजिजी और खुलूस के साथ अल्लाह से मदद मांग ही रहा था कि उसी वक्त एक शरीफ और संजीदा शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ। वो शख्स देखने में ताजिर व्यापारी लग रहा था, मगर उसके चेहरे पर परेशानी और फिक्र की झलक साफ दिखाई दे रही थी। वो ताजिर अपने सामान के साथ शहर आया था, लेकिन रास्ते में उसका वफादार मुलाजिम साथ नहीं आ पाया था, जिससे वो मुश्किल में पड़ गया था। ताजिर ने हरी को देखा और फौरन उसकी सादगी, नरमी और दिल की पाक नीयत को महसूस किया। वो हरी के पास आया और सलाम करके बोला, ऐ दोस्त,
मैं अपने सामान के साथ शहर आया हूं, मगर मेरा वफादार नौकर रास्ते में नहीं पहुंच सका। अगर तुम मेरे साथ काम कर लो तो मैं तुम्हारा हक पूरा दूंगा और वादा करता हूं कि तुम्हारे साथ वफादारी और ईमानदारी से पेश आऊंगा। हरी ने आजिजी और तहे दिल से ताजिर का शुक्रिया अदा किया और कहा, ऐ साहब, अल्लाह की रजा और नेक नियत के साथ मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूं। ताजिर ने फौरन हरी को अपनी नौकरानी में रख लिया और धीरे धीरे हरी के हालात में बढ़ोतरी आने लगी। अब उसके पास खाने के लिए पैसे आने लगे, घर में आराम और सुकून के आसार नजर आने लगे और बच्चों की भूख मिट गई। हरी की बीवी और बच्चे खुशी से झूम उठे। सबने मिलकर खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हरी दिल ही दिल में सोच रहा था, कैसे अल्लाह ने मेरी आजिजी और नेक नियत को देखा और मुझे मुसीबत से निकालकर आसानी अता की। उसने खुद से वादा किया कि वो हमेशा वफादारी और ईमानदारी से काम करेगा और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता रहेगा। उस दिन के बाद हरी की जिंदगी में न सिर्फ मादी दुनियावी सुकून आया, बल्कि दिल को रूहानी सुकून भी हासिल हुआ। अल्लाह की रहमत ने हरी की आजिजी, शुक्रगुजारी और नेकियों का इनाम दिया और उसकी जिंदगी का एक नया रोशन बाब खुल गया। हरी ने ताजिर के साथ काम करना शुरू किया तो देखते ही देखते उसकी मेहनत और ईमानदारी ने नतीजा देना शुरू कर दिया। ताजिर भी हरी की वफादारी और नेकी से मुतासिर हुआ और उसे हर मामले में मुकम्मल एतबार देने लगा। कुछ ही वक्त में हरी के पास इतनी आमदनी आ गई कि वो अपने और अपने बच्चों के लिए रोजी का बंदोबस्त कर सकता था और उसकी जिंदगी में सुकून और राहत की रोशनी नुमूदार हो गई। वक्त के साथ हरी ने अपने छोटे कारोबार का आगाज किया। उसने जूतों की मरम्मत के साथ साथ दीगर सामान भी बेचना शुरू किया और अल्लाह की बरकत से कारोबार दिन ब दिन बढ़ता गया। हरी की ईमानदारी, सब्र और नेकी ने उसे शहर में अमीर और मुअज्जज इंसान बना दिया। लोग उसे इज्जत की निगाह से देखने लगे क्योंकि वो न सिर्फ दौलतमंद था बल्कि दिल का भी बहुत बड़ा इंसान था। हरी ने दौलत के साथ सखावत और नेकी को भी जारी रखा। वो रोजाना चिड़ियों के लिए दाल और दाना लाता, गरीबों को खाना देता और जरूरतमंदों की इज्जत के लिए हर मुमकिन कोशिश करता। उसके घर आने वाला हर फर्द, हर फकीर, हर जरूरतमंद इज्जत और मोहब्बत से नवाजा जाता। हरी का मकसद सिर्फ अपनी दौलत बढ़ाना नहीं था बल्कि दूसरों की मदद करना और अल्लाह की रजा हासिल करना था। हर चीज जो हरी ने हासिल की वो अल्लाह की बरकत और फजल की वजह से थी। वो जानता था कि दौलत, इज्जत और सुकून सब कुछ अल्लाह की रहमत से आता है और इसीलिए वो हर रोज शुक्र अदा करता। हरी की जिंदगी इस बात की रोशन मिसाल थी कि नेकी, आजिज़ी और सब्र इंसान को न सिर्फ मादी कामयाबी बल्कि रूहानी सुकून भी अता करते हैं। गांव और शहर के लोग अब उसे सिर्फ एक मोची या ताजिर के तौर पर नहीं बल्कि एक नेक दिल इंसान के तौर पर जानते थे, जिसकी जिंदगी हर किसी के लिए सबक आमोज और काबिल तकलीद थी। वक्त गुजरता गया और हरी की जिंदगी में खुशहाली और बरकतें बढ़ती गईं, लेकिन वो पड़ोसी जिसने पहले हरी को धक्का देकर घर से निकाला था, अब मसाइब में घिर गया। अल्लाह की कुदरत ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। वो पड़ोसी जो कभी गुरूर और तकब्बुर में मुबतला था, अब बेबसी और परेशानी के आलम में था। उसका घर तबाह हाल था, बीवी और बच्चे परेशान और बीमार पड़े थे और कारोबार भी नाकामी की दहलीज पर जा पहुंचा था। वो हर तरफ से अकेला और मदद के लिए बेबस महसूस कर रहा था। उसे याद आ रहा था कि किस तरह उसने एक आजिज मोची की मदद से इनकार किया था और उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया था। एक दिन वो पड़ोसी हरी के पास आया, लेकिन अब उसकी हालत पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में शर्मिंदगी, दिल में पछतावा और जिस्म में थकन थी। हरी ने उसे देखकर खामोशी से उसकी हालत का जायजा लिया और फिर नरम लहजे में कहा, ऐ पड़ोसी, याद रखो कि इज्जत और जिल्लत सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, जिसे वो चाहे बुलंद करे और जिसे चाहे नीचा करे। दुनिया की दौलत और गुरूर वकत्ती है और सब कुछ अल्लाह की मर्जी और कुदरत के ताबे है। पड़ोसी आंसू बहाते हुए बोला, हरी, मैंने तुम्हारे साथ क्या जुल्म किया? अल्लाह ने मुझे अपनी ताकत से नीचा दिखाया और आज मैं सब कुछ खो बैठा हूं। मैं अपनी हरकतों पर पछता रहा हूं और अल्लाह से माफी मांग रहा हूं। हरी ने मोहब्बत और नरमी के साथ जवाब दिया, सबसे बढ़कर यह है कि तुम अपने दिल से सच्ची तौबा कर रहे हो। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, वो अपने बंदों की माफी कबूल करता है और जिसे चाहे इज्जत देता है। ये सब के याद रखो कि गुरूर और तकब्बुर कभी कामयाबी नहीं देते। इस मुलाकात के बाद पड़ोसी ने दिल की नरमी और आजिज़ी के साथ अपनी जिंदगी दोबारा संवारने का अज़्म किया और हरी की नेकी, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की मिसाल ने उसे सच्चा सबक सिखाया।
पड़ोसी की आंखों में पछतावा और शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। उसने हरी के सामने सच्ची तौबा की और आजिजी से कहा, हरी, मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया, तुम्हारी आजिजी और नेकी को नजरअंदाज किया। अल्लाह ने मुझे आज अपनी ताकत से इबरत सिखाई है। अब मैं दिल से तौबा करता हूं और अपनी गलतियों की माफी मांगता हूं। हरी ने मोहब्बत और सखावत के साथ उसे गले लगाया और कहा, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी अगर तुम दिल से सच्चे हो। याद रखो, आजिज़ी, सब्र और शुक्र इंसान को हकीकी कामयाबी और सुकून देते हैं। ये मंजर न सिर्फ पड़ोसी के लिए सबक आमोज था, बल्कि गांव के हर शख्स के लिए भी एक मिसाल बन गया। हरी की जिंदगी, उसकी आजिज़ी, सब्र, नेकी और अल्लाह पर भरोसे ने साबित किया कि असल दौलत और इज्जत दिल की पाकीज़गी और नेक नियति में है, न कि सिर्फ दौलत और गुरूर में। हरी की जिंदगी की बरकतें उसकी लगातार नेकी, दूसरों की मदद और अल्लाह की रजा हासिल करने की वजह से बढ़ती रहीं। चिड़ियों को रोजाना खाना देना, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना और हर काम में शुक्र अदा करना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। उसकी मिसाल ने गांव के लोगों को भी सिखाया कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र करना, आजिज़ी इख्तियार करना और सब्र करना इंसान को असली कामयाबी देता है। दूसरी तरफ वो पड़ोसी जो पहले गुरूर और तकब्बुर में मुबत्तला था, अब अपनी गलतियों से सबका सीख चुका था। वो जान गया कि दुनिया की दौलत और ताकत वक्ती है और गुरूर और तकब्बुर का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अल्लाह की रजा और इंसाफ हर चीज पर गालिब है और वही हर दिल को बुलंद या नीचा करने का इख्तियार रखता है। हरी अपनी छत पर बैठा, दरख्तों के नीचे चिड़ियों को दाना देता हुआ दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। उसके घर में खुशहाली और सुकून है, बच्चे खेल रहे हैं, बीवी मुस्कुरा रही है और पूरा गांव उसकी नेकी और आजिज़ी की कहानी सुनकर मुतासिर हो रहा है। यही थी एक गरीब मोची की कहानी, जिसने अपनी आजिज़ी, सब्र, शुक्र और नेकी के जरिए अल्लाह की बरकतें हासिल की और असली कामयाबी पाई।